So today we are going to start basic trigonometry. The chapter comprises of the topics which you have studied in class 9 and 10. So we are going some more advanced in those concepts. So firstly we are talking about triangles. Triangles के बारे में हम सभी जानते हैं, ऐसी ज्योमेट्रिक शेप जिसमें तीन साइड्स, तीन वर्टाइसेस, तीन एंगल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. Angles are represented by capital alphabets of English. And sides are represented by the small alphabets like A. B के सामने वाली साइड को हम small b और C के सामने वाला small c. अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें देखते हैं. सबसे पहली चीज ये है, इफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, फर्स्ट वन थिंग, एंगल B का वैल्यू एंगल C से अगर बड़ा है तो ऐसे सिचुएशन में क्लियरली B वाला साइड C वाले साइड से बड़ा होगा. फर्स्ट वन थिंग. सेकंड थिंग जो हमें ट्रायंगल में ध्यान रखनी है वो ये है कि किन्हीं दो साइड्स का जो सम होता है, किन्हीं दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा. इट मींस A plus B is greater than C, A plus C is greater than B, or not or, ये कंपल्शन है एंड आएगा इसमें. तीनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए. B plus C का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए A से. इनको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं. ये बेसिक नेसेसरी कंडीशन है जिनके बिना कंप्लीशन के कोई भी तीन मेजरमेंट्स, जो तीन लेंथ्स हैं साइड्स, वो कभी भी ट्रायंगल को नहीं बना सकती. ये तीनों क्राइटेरिया उसे फुलफिल करने पड़ेंगे तभी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा. अच्छा, इसी के साथ हम थर्ड नंबर पे जो बात कर रहे हैं वो आप ऐसा भी कह सकते हैं, mod of A minus C, mod of A minus C is less than equals to B. mod of A minus C is less than equals to B. यहाँ से भी आपको इसी तरीके का कुछ एक स्टेटमेंट मिलेगा. अगर आप मॉड वाली इनइक्वालिटी को देखें तो ये दो तरह का आपको आउटपुट दे सकती है. आइदर A minus C पॉजिटिव हो सकता है और A minus C नेगेटिव हो सकता है. तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं माइनस A minus C, माइनस A minus C is less than B. In this case अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस ऑफ A plus C is less than B. तो ऐसी वाले सिचुएशन में C का वैल्यू लेस देन होगा A plus B से. दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा हो गया. यहाँ पर ऐसा हो जाएगा A minus C is less than B लिखा हुआ है तो A is less than B plus C. बात वही है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लिखा गया है बट एक दूसरे सेंस में हमें लिखा गया है. ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब ट्रायंगल्स के बारे में हमें और चीज ये बात करनी है, और बात ये है हमारा नोट कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, उसके बारे में हमने कल भी नेक्स्ट जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने बात किया है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा कोई भी पॉलीगन उसके लिए 360 डिग्री हमारा हो जाएगा. अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल्स को भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी वाली साइड को बढ़ाने पर कौन सा वाला इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बढ़ रहा है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ ली, बट हम इस पे स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइप का हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है.
ये वाला जो हमारा साइड है इसको हम परपेंडिकुलर, इसे हम बेस और इसे हम हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस हम इन तीनों साइड्स को रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल एट वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी के सामने वाला जो सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड जो है वो सबसे बड़ा है, हाइपोटेन्यूस है। यहीं पे हमें जो एक बात ध्यान रखनी है वो रखनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। कई ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जो इस रिलेशन को परफेक्टली फॉलो करते हैं। उन 3 नंबर्स को, वो 3 जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप कुछ ट्रिपलेट्स को डायरेक्टली याद रखेंगे। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5, इन 3 नंबर्स का जो स्पेशलिटी है वो सिंपली इतना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो थर्ड नंबर के स्क्वायर के वो इक्वल आ जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61 and further many more, 20, 21, 29, और भी हम लोग देख सकते हैं। सिंपली आप इतना लर्न कर लीजिए, और भी बहुत सारे होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अच्छा, ट्रिपलेट्स हम लोगों ने जान लिया, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। बेसिकली ये हमें इस तरीके से काम में लेना है कि कई क्वेश्चंस में हमें परपेंडिकुलर बेस गिवन होगा, हाइपोटेन्यूस नहीं गिवन होगा, या तीनों साइड्स में से हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक क्वांटिटी अननोन होगी, तब हम ट्रिपलेट्स का यूज डायरेक्टली ले सकते हैं। ट्रिपलेट्स का यूज हम डायरेक्टली ले लेंगे और इसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे रेशियोज। तो बात करें हमारा जो बेसिक कंसर्न है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, ये आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10 में भी, कि हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखिए हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली है क्या? नाम से पता चल रहा है रेशियोज, नाम से पता लग रहा है रेशियोज। रेशियोज का मतलब होता है दो क्वांटिटीज का आपस में आप लोग डिवाइड करते हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो इसका कंपैरिजन है टाइप से रेशियो के बीच में। तो रेशियो के अंदर कंपैरिजन होता है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जा रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा जो बताते हैं वो हमें बताते हैं रेशियोज ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू
बेस एंगल थीटा, हमेशा ध्यान रखिएगा जो एंगल थीटा है वो हमेशा बेस पर आना चाहिए, तब ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को परफेक्टली डिफाइन कर पाएंगे। देखिए अगर बेस एंगल अभी ए है और मुझे बी के रेस्पेक्ट में अगर बेस एंगल लिखना है तो मुझे इस ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। यस, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो हम सभी ने पढ़ा है पी बी पी अपॉन एच एच बी। हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे और हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इनके लिए ऐसे पढ़ा जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उनके लिए सीधा पढ़ा जाएगा, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा देखो इनको याद रखने के कई तरीके होते हैं, इनको याद रखने के कई मेथड्स होते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एंड एक मुझे याद है, मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वो लिखा हुआ है some person had curly brown hair turned permanently black। देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, इस स्टेटमेंट के जो फर्स्ट वर्ड्स हैं दैट इज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेस्ट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दीज रेशियोज। तो इस तरीके से हम लोग साइन जो हमारा साइन cos tan cot sec cosec जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम क्लियरली लर्न कर सकते हैं कि वो किन दो साइड्स का रेशियो होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल। देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1 मैंने लिया है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B and C। ये 7 गिवन है, ये 24 गिवन है। आपसे बोला हुआ है फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको निकाला है साइन A, tan A and cosec A, सॉरी sec of A। ये 3 रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इन 3 रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए साइन का हमें सबसे पहला पता है। देखिए सबसे फर्स्ट काम है अपना आइडेंटिफाई करना ट्रिपलेट्स को। 7 गिवन 24 गिवन ये हो जाएगा ऑलरेडी 25। ओके, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 7/25, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन A। tan A का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस 7/24, sec A बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 25/24, and all rest three are reciprocal of these 3। देखिए इनमें एक रिलेशन भी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। sin थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse is equals to 1 upon cosec थीटा, और वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा ही है, देखिए cos थीटा का जो वैल्यू है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan theta that is equals to perpendicular upon base, it is reciprocal of cot theta that is base upon perpendicular। ये 3 म्यूचुअल रेशियोज हैं, म्यूचुअल रिलेशंस हैं, और इन्हीं रिलेशन से हमें काम की चीज मिल रही है कि अगर साइन का मल्टीप्लाई कोसेक से कर दिया जाए, साइन का मल्टीप्लाई कोसेक से कर दें तो आपको मिलेगा 1। tan का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, tan थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं cot थीटा से तो 1 हो जाएगा,
और cos थीटा का मल्टीप्लाई आप कर दें sec थीटा से, तो वो भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 3 म्यूचुअल रेशियोज और म्यूचुअल रिलेशंस है। अच्छा, इसी के अलावा हमने और भी रेशियोज के बारे में म्यूचुअल रिलेशन देखा। देखिए, अगर साइन और cos को म्यूचुअली डिवाइड किया जाता है तो h से h कैंसिल आउट हो जाता है, p/b आएगा। वो किसको क्रिएट कर रहा है? वो tan को क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इट इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और भी आप डेरिवेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, tan थीटा का sin थीटा से tan थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो इस सेंस में वो हमें sin थीटा एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देखिए, बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग जानते हैं, इन्हीं रिलेशंस में से कुछ स्क्वायर्स होते हैं। तो हम एक आइडेंटिटी को डेराइव करके देख लेते हैं, आपको पता लगेगा उसका डेरिवेशन किस तरीके से हुआ है। हम लोग के पास पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पूरी इक्वेशन जो है, पूरा जो रिलेशन है, इसमें h स्क्वायर के डिवाइड कर दें, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ऐसे सिचुएशन में ये तो हमारा 1 बन जाएगा, p अपॉन h का होल स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। आप इस बेसिक रिलेशन से देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, ये लिखना बहुत ही इजी है। इंस्टेड ऑफ 1 को आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रखें। द ट्रिक, जो कलाकारी है, जो हमारा दिमाग हमें बताएगा, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस से हमें पता लगेगा कि मैथ्स के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी 1 को इस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करने की। तो वहां के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ओके, इससे कुछ डेरिवेशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा। ये हमने देखा है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। हम सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी भी देख रहे हैं। बात करें सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। आप इसे ऐसे डिराइव कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर का डिवाइड कर दें, b स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो आपको पता चलेगा 1 बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और यहां से जो रिलेशन डिराइव होगा वो हमारे लिए काम का है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा। ये रिलेशन हमें डिराइव होंगे। थर्ड रिलेशन के बारे में बात करें, थर्ड रिलेशन जो है हमारा, थर्ड रिलेशन इसी तरीके से एक रिलेशन हम लोग जानते हैं। अभी हमने हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया है, बेस का डिवाइड किया है। इफ समडे वी विल डिवाइड दिस whole equation by perpendicular square, then it will be 1 plus cot square theta that is equals to cosec square of theta, or we can derive from here cosec square of theta minus 1 that is equals to cot square of theta, or we can say that cosec square of theta minus cot square of theta that is equals to 1। ये थी हमारे आइडेंटिटीज और उनकी डेराइव्ड आइडेंटिटीज के बारे में हमें देख लिया कि ये इस तरीके से होती है। अब देखिए इन पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि मुझे एक एग्जांपल गिवन है
एग्जाम्पल देखिएगा, यहां मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस टाइप का मुझे एग्जाम्पल दे दिया, sec थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3, फाइंड आउट cos थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो हमें बेसिक एप्लीकेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। इफ इसका मतलब है कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए sec थीटा प्लस tan थीटा से, तो हमें कितना देता है, 1 प्रोवाइड करता है। ऐसी कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। जिन दो क्वांटिटीज का मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, वो दोनों क्वांटिटीज म्यूचुअली एक दूसरे का रिवर्स इनवर्स होती हैं, एक दूसरे का क्या होती है, इनवर्स होती हैं। अब देखिएगा sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 3 गिवन है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू ऐसा क्या हो कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। इस साइड 3 लिखा हुआ है, तो आप अगर आइडिया लेंगे तो आपको पता लगेगा दैट इज 1/3। दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 sec थीटा का हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3 प्लस 1/3। अगर इसे सॉल्व करेंगे 9 प्लस 1 10, 2 sec थीटा दैट इज इक्वल्स टू 10/3, 2 से 5 टाइम sec theta is equals to 5/3 और similarly cos theta is the reciprocal of sec theta और वो हो जाएगा 3/5। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो रिलेशंस है हमारे लिए वो बहुत ही काम के हैं, और हम इनको डायरेक्टली अगर प्रिसाइज करके लिखें तो किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है if sec theta minus tan theta that is equals to k, so sec theta plus tan theta इसका वैल्यू हो जाएगा 1/k। और हमें यहां से पता चला कि 2 sec theta का जो वैल्यू होगा वो k plus 1/k होगा। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा जिस तरीके से हमने ये किया, सिमिलरली हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के लिए भी इसी टाइप का एक रिलेशन डेराइव कर सकते हैं। तो हमने लिखा if cosec theta minus cot theta it is equals to p, then cosec theta plus cot theta कितना होगा 1/p। गुड, that is equals to 1/p। अच्छा दोनों को ऐड करेंगे, cot से cot कैंसिल हो गया, p plus 1/p, 2 cosec of theta that is equals to p plus 1/p। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन डेराइव हो गए, आपको इन्हें याद रखना है डायरेक्टली। देखिए इसके बारे में हम इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, व्हाट इज दिस, इट्स सावधान इंडिया। देखिए सावधान इंडिया लिखने के पीछे रीजन ये है कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, आप हमेशा ध्यान रखेंगे साइन इज मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये हमारा रॉन्ग है। थीटा और साइन आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स म्यूचुअली मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा का होल स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं होगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये चीज गलत है, आप जो गलत है उसे कभी भी नहीं फॉलो करें। थर्ड थिंग जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लिखा हुआ है 1/2 साइन ऑफ 30, इस 2 से इसे 15 टाइम्स कैंसिल कर दिया, दैट इज आल्सो रॉन्ग, कैंसिल नहीं करें। फोर्थ सिचुएशन आप क्या करते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है साइन ए प्लस में साइन बी, जब हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, जो कि कभी भी अलाउड नहीं है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस टाइप का कोई भी मिस्टेक्स आप लोग नहीं करें। एक और सबसे फिफ्थ नंबर पे जो बात मैं आपसे बोलने वाला हूँ, कभी भी इस साइन को इतना बड़ा न लिखें, ये गलत है। ये रिप्रेजेंट करता है जनरल वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? जनरल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। और आप इसे हमेशा लिखें तीनों वर्ड्स को एक साथ इक्वल, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल वैल्यू को। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू, इन दोनों के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप अभी सिंपल ध्यान रखिएगा, जब भी हमें यूजुअली लिखना है तीनों वर्ड्स एक जैसे होने चाहिए, स्मॉल केस लेटर्स हम लोग यूज करेंगे इस केस में। तो आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। जो टेबल बनाना आप लोग जानते हैं साइन कॉस टैन के एंगुलर वैल्यूज की। तो हम लोग क्लास 10 तक जो टेबल देखते हैं वो 90 डिग्रीज तक की होती है। यहाँ हम लोग जो टेबल देखेंगे वो 180 डिग्रीज तक की होगी। ऐसे इस कंडीशन में आप लोग क्या किया करते थे, जब आपको टेबल बनाना होता था तो आप साइन कॉस टेन 0 30 40 और यहाँ पर 90 तक आप लोग, कई इसके मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड जो सबसे पॉपुलर है और हो सकता है आप लोगों ने वो फॉलो किया हो, सबसे फर्स्ट में 0 1 2 3 और 4 हम लोग लिख दिया करते थे, सब में 4 का डिवाइड करते थे और उसके बाद सभी पर स्क्वायर रूट हम लोग अप्लाई करते थे। ओके, डन। सो 0 divided by 4 it will be 0 and root of the 0 it will again 0 1 square root of 4 that is equals to 2 1 by 2 2 से 4 2 times divide हो गया 1 by root 2 root 3 divided by 2 and square root of 1 that is equals to 1। तो इस कंडीशन में जो हमारा फर्स्ट वाला हमारा रो होता था, फर्स्ट वाली रो में हमारे पास यहाँ 1 होता था, यहाँ root 3 by 2 हमारे पास होता था, यहाँ 1 upon root 2 हम लोग देखते थे और यहाँ पर देखते थे सिंपली 1 by 2, ऐसा हमारे पास होता था। यहाँ पर कुछ नहीं, केवल 0 हमें मिल जाता है। हमें 0 मिल जाता है। तो ये अगर ये फर्स्ट लाइन हम लोग बना देते हैं, उसके बाद हम क्रॉस करके बनाते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं एक और सिस्टम आपको बताने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड मेथड इसे बोलते हैं। इस लेफ्ट हैंड मेथड से भी हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, यहां से आप स्टार्ट करें, इस साइड साइन लिख लें 0 30 45 60 90 और इस साइड लिख लें cos। सपोज कीजिए आपको 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, आपको 30 डिग्री का, हम बात करें किसका, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मुझे वैल्यू निकालना है, तो सबसे फर्स्ट में आपकी जितनी फिंगर जिस साइड लेफ्ट है, साइन की साइड हमारी लेफ्ट फिंगर है 1, cos की साइड हमारी लेफ्ट फिंगर 1 2 3 लिख दें, दोनों पर स्क्वायर रूट लगा दें और उसे डिवाइड कर दें 2 से। तो आपको sin 30 का जो वैल्यू है वो √3/2 है और cos 30 का जो वैल्यू है वो √3/2 है और sin 30 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अभी भी अगर आपको लगता है तो नेक्स्ट और वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। 45 के बारे में बात कर रहे हैं। sin 45 और cos 45 के लिए अगर हम बात करें तो 45 के सिनेरियो में साइन के लिए 2 फिंगर्स लेफ्ट है, जो इस साइड वाली फिंगर्स है वो हमेशा साइन के साथ लिखी जाएंगी और इस साइड वाली जो फिंगर्स है वो हमेशा cos के साथ लिखी जाएंगी। रिमेनिंग जिस भी फिंगर को आप सेलेक्ट करते हैं, सपोज 45 डिग्री को हमने सेलेक्ट किया है तो 45 डिग्री से लेफ्ट साइड की जो फिंगर्स है साइन के लिए और 45 डिग्री से जो राइट साइड की फिंगर्स हैं वो हमेशा किसके लिए लिखी जाएंगी, cos के लिए। हम लोगों ने लिख दिया ये। अब सिंपली रूट लगा दें, रूट अप्लाई करके किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 1/√2 1/√2। आप अगर 0 का देखना चाहते हैं, सपोज हम 0 का देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में साइन के लिए एक भी फिंगर लेफ्ट नहीं है तो 0 हम लोग लिख देंगे
cos के लिए जो फिगर लेफ्ट बची 1 2 3 और 4 लिख देंगे। 4 का हमने 4 लिख दिया, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो कितना बचेगा 2, डिवाइड करेंगे 2 से, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 0 तो 0 होगा और cos 0 हमारा 1 आ जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज लेफ्ट हैंड मेथड। अब देखिए अगर हमने फर्स्ट 1 और 2 रो इन मेथड्स दोनों में से किसी भी एक मेथड के थ्रू जनरेट कर लिया है तो उसके बाद हम कैसे करते हैं, 90 वाले को हम लोग क्रॉस लिखते जाते हैं, क्रॉस शेप में 1 रिवर्सल होगा 0 डिग्री पर होगा, 0 रिवर्सल होगा, 60 रिवर्सल होगा 30 डिग्री पर, √3/2 डायगोनली आप लोगों को चलना है 1/2 √2 1/2 and that will be 0. Tan theta is equals to, we have know about sin divided by cos, 0 divided by 1, something upon 0 it will be 0. √1/2 divided by √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हमारा होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर होगा √3 और 1/0, something upon 0 it will be infinite or sometimes we can say that is ND, not defined. What is the reciprocal? Again we will do the cross multiplication like cross system. यहाँ पर ND आ जाएगा, यहाँ √3 होगा, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 and that is 0. Cos theta and sec theta are reciprocal to each other. So sec 0 का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, 2/√3 √2 और बनेगा हमारा 2 और यहाँ पर होगा 0 का रेसिप्रोकल। 0 का हमें रेसिप्रोकल करना है तो इस केस में हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। cosec 0, 0 का रेसिप्रोकल दैट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। अगेन 2 √2 2/√3 एंड दैट इज 1। ये टेबल आपको बनाना आता है 90 डिग्री। एक assumption मैं आपको बोलता हूँ, सपोज कीजिए 90 पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, 90 डिग्रीज पर एक प्लेन मिरर हमारा रखा हुआ है, उस प्लेन मिरर की वजह से 120 डिग्री पर 30 का रिफ्लेक्शन बनेगा। 120 डिग्री पर किसका रिफ्लेक्शन बनेगा, 30 का। मिरर से हम जितना डिस्टेंस पर होते हैं, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर होता है, इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर उसकी बनती है। तो ऐसे सिचुएशन में 120 डिग्री किसको रिफ्लेक्ट करेगा, 60 डिग्री को, तो वो दिखेगा √3/2। 135 किसको करेगा, 45 को, 1/√2। 150 किसको रिफ्लेक्ट करेगा, 1/2 को। 180 रिफ्लेक्ट करेगा 0 को, तो ये बन गया हमारा 0 डिग्री। सेम इसी तरीके से होगा और बस एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है, साइन एंड कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट सभी नेगेटिव होते हैं। इस फैक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा रीजन क्या है जिस वजह से साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अभी टेबल कंप्लीट करते हैं। माइनस 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 माइनस, सब जगह माइनस आप अप्लाई कर दें फर्स्टली, फिर आप इजीली करें। 1/2 1/√2 √3/2 and that is 1 √3 1 1/√3 that is 0 0 के यहाँ पर माइनस लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। 1/√3 1 √3 माइनस इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट के साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ये शो करेगा इनफाइनाइट की डायरेक्शन। कौन सा वाला इनफाइनाइट है, पॉजिटिव वाला इनफाइनाइट है और नेगेटिव वाला इनफाइनाइट है, इसके बारे में बात करते हैं। -2 -√2 सभी में माइनस लगा हुआ है, -2/√3 एंड -1। यहां देखिएगा 2/√3 कोसेक नेगेटिव नहीं होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 180 तक हमने याद कर लिए हैं। कई स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि 180 के आगे भी बता दो, 360 तक। फिर कई हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमें 110 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1440 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे सिचुएशन में
हम लोग एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, दैट इज नॉन एज रिडक्शन फार्मूला। जो हम सेगमेंट, ये फर्स्ट सेगमेंट हम सेकंड चैप्टर का पढ़ रहे हैं, इसका जो सेकंड सेगमेंट होगा अलाइड एंगल्स, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उन एंगल्स की जो 360 डिग्री से ज्यादा है। तो ये हमने न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में बात कर ली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एक ट्रायंगल PQR गिवन है, Q पर हमारा 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, राइट एंगल, परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 है और हमसे पूछा हुआ है 10p माइनस कोटा। तो हम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एंगल बेस है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं। अभी इस वाले ट्रायंगल में r बेस पर है, इट मींस r बेस पर है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा बेस जो होगा वो 7 होगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 24। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा cot r का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू, cot r का वैल्यू, cot r का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 7 अपॉन 24। जब हमें 10p के बारे में लिखना है, 10p का वैल्यू लिखना है, तब इस एंगल को, ट्रायंगल को आप क्या करें, रोटेट कर लें। और किस तरीके से बना लें, इसे इस साइड रोटेट कर दें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, R टॉप पर होगा, P बेस पर और Q वहीं पर, राइट एंगल। ओके, तो ये जो RQ है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बेस हमारा कितना हो गया, 24। नाउ द बेस एंगल इज P। अब पर 10 के लिए हमें लिखना है, 10 के लिए अगर हम पता लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 24, 7 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इस चीज का बहुत ही स्पेशली ध्यान रखिएगा कि बेस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी होती है। तो रोटेशन हम लोग कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन टेबल, जो भी हमने न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में बात की उसी पर बेस्ड है। sin स्क्वायर 30, sin 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट sin स्क्वायर 45, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। ऐसी सिचुएशन में जो इसका आउटपुट होगा वो होगा 1/4, 1/2, 3/4। ये हमें मिल गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 1 मुझे मिलेगा, तो 1 and 1/2 आ रहा है, that is 3/2। Okay, the next question is 4 cot square 30. 4/3 is multiplied with cot square 30, that is √3 whole square, plus 3 is multiplied with sin square 60. Sin square 60 it means √3/2 raised to power 2 minus 2 multiplied cosec square 60. Cosec square 60 is 2 divided by √3 raised to power 2 minus 3/4 multiplied tan square 30, that is 1/√3 to whole square। देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 हमारा बचेगा। यहां पर 9/2 माइनस 4 to 8 हो जाएंगे, 8/3 हमें मिलेगा और यहां पर होगा 3 से 3 कैंसिल माइनस 1/4। इनका टोटल जो एलसीएम हम लोग ले लेंगे वो हमें मिल जाएगा 12। 12 मैंने इसका एलसीएम लिया है तो ये होगा 48, 54 माइनस 32 माइनस 3। sin स्क्वायर 60, यहाँ पर एक तो मिस्टेक है, ये 3/2 का स्क्वायर दैट इज 4 होगा, यहाँ पर 27 होगा and the resultant final will be 40. 40/12 is the answer, so the final is 3/1/3. 3/1/3.
So example 4, cos 45 cos 60 minus sin 45 sin 60 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 by root 2 is multiplied with sin cos 60, that is equals to 1 by 2 minus sin 45 1 by root 2 is multiplied with root 3 by 2. So the final result will be 1 minus root 3 by 2 root 2. That will be the final result of this. So next हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल 5 को न लेकर एग्जांपल 6 को ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट में हमें लिखा हुआ है sin 30 is equals to 12 by 13। sin 30 का sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 12 by 13। तो 12 by 13 हमें दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमें पता लग गया। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूस 13, the base will be 5 by Pythagorean triplets। ये हमें पता लगने के बाद हम लिख सकते हैं cos theta is equals to base upon hypotenuse 3 by 5 by 13 tan 13 perpendicular upon base 12 by 5 cot theta is reciprocal of tan theta 5 by 12 sec theta is equals to reciprocal of cos theta, that will be 13 by 5 and cosec theta will be 13 by 12। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का म्यूचुअल कन्वर्जन हो गया है। देखिएगा लिखा हुआ है sec theta is equals to 13 by 5 and theta is in fourth quadrant। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। आपको पता लगाना है बाकी अदर रेशियोज के बारे में, पता लगाना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। हम लोग इसकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे जब हम अलाइड एंगल्स के बारे में और रिडक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो फिर भी हम एक देख लेते हैं कि अगर कभी ऐसा है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो जो भी हमारे वैल्यूज होंगे, ये और ये क्वेश्चन एक जैसा ही है। sec थीटा का वैल्यू 13 by 5 गिवन है, यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू 13 by 5 है। वैल्यूज सारे वही होंगे, बट प्रॉब्लम और जो चेंज है वो होगा उनके साइन में। और साइन क्या होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं उन सभी को हम नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। लाइक साइन में नेगेटिव हमारा लग जाएगा, और tan में नेगेटिव होगा, cot में नेगेटिव होगा, और cosec में नेगेटिव होगा। रेस्ट ऑल सभी क्या होंगे, रेस्ट ऑल बचा क्या है, cos और sec, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एग्जांपल 7 हम लोग देखते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 7 जो है वो बेस्ड है हमारे आइडेंटिटीज पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। वो है 1 minus sin square theta divided by 1 plus tan square theta। आपको इसे प्रूव करना है cos square theta minus sin square theta 1 minus 2 sin square theta 2 cos square theta minus 1 के इक्वल। सो फर्स्टली हम लोग LHS उठाते हैं। 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। tan theta को हम लोग लिख सकते हैं sin theta cos theta। 1 minus sin square theta divided by cos square theta divided by 1 plus sin square divided by cos square। This is the situation। तो हमें पता लगेगा कि ये ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। सबसे फर्स्ट में एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा बनेगा cos square minus sin square divided by cos square plus sin square। cos square plus sin square हमेशा 1 होता है, तो फर्स्ट हमारा आ गया sin cos square minus sin square, cos square minus sin square। तो ये चीज तो हमारी प्रूव होगी, cos square of theta minus sin square थीटा। लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन पास करने के लिए मैंने पूरा लिखा नहीं है थीटा वगैरह, आप लोग पूरा लिखेंगे cos square थीटा minus sin square थीटा। अच्छा, इसी को अब हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। हम लोग को मिल गया cos square थीटा minus sin square थीटा। इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। cos square थीटा को लिखा जा सकता है 1 minus sin square, pardon me, 1 minus sin square minus sin square, that can be 1 minus 2 sin square। और हम लोग इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, cos square minus sin square
we can write this as cos square minus 1 minus cos square, that can be 2 cos square minus 1. तो ये सभी हम लोगों ने हैज प्रूव कर दिया, ठीक है, ये सभी हमने प्रूव कर दिया हैज प्रूव। देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, sec थीटा प्लस cosec थीटा इज मल्टीप्लाइड विद sin थीटा प्लस cos थीटा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, वही सेम प्रोसीजर है, sec थीटा प्लस cosec थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा। 8th क्वेश्चन के लिए sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 by cos थीटा और cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 by sin थीटा। मल्टीप्लाई हम लोगों का जो है वो है sin थीटा प्लस cos थीटा से इसका मल्टीप्लाई होना है। ऐसी सिचुएशन में आप अगर इसका एलसीएम ले लें, आप इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा बन गया, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा मल्टीप्लाइड विद cos थीटा, और ऊपर वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, दैट्स व्हाई स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दिया है। स्क्वायर होल स्क्वायर में सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b टू होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर हमारा होगा प्लस में cos स्क्वायर होगा प्लस 2sc, यानी sin cos sin थीटा cos थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय sc लिखा हुआ है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, 1 अपॉन sin थीटा ऐसा लिखा हुआ है, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस 2 लिखा हुआ है, डिवाइड करेंगे sc से sc, यानी sin cos से sin cos कैंसिल आउट हो जाएगा। sin का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, cosec बनेगा, और cos का रेसिप्रोकल जो बनेगा वो sec थीटा बनेगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमने लिख दिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सॉरी हैंस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec a अपॉन cosec a minus 1 प्लस cosec a डिवाइड बाय cosec a plus 1। सिमिलरली LHS आप ले लें, LHS को लेने के बाद cosec को हम लोग sin में लिखेंगे और वो होगा 1 अपॉन sin डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin minus 1 प्लस 1 अपॉन sin डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस sin प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin। ऐसा सिचुएशन हो गया क्योंकि यहाँ का जो एलसीएम है डिनोमिनेटर का वो न्यूमरेटर के एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग फर्दर एलसीएम लेंगे, 1 प्लस sin प्लस 1 माइनस sin डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर, a प्लस b मल्टीप्लाइड a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। sin से sin कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin square, 2 divided by cos square, and the reciprocal of cos square is sec square theta, that is equals to RHS, और यहाँ पर हमने लिख दिया हैरी पॉटर, सॉरी हैज टू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 10 के बारे में बात कर रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a है। सीधे हम लोग आइडेंटिटी के थ्रू 1 प्लस tan स्क्वायर a को सीधे लिख सकते हैं, दैट इज sec स्क्वायर ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ऑफ a। cosec स्क्वायर का रेसिप्रोकल sin स्क्वायर ऑफ a, sec स्क्वायर का रेसिप्रोकल cos स्क्वायर a, और इसी ने फॉर्म किया tan स्क्वायर a, तो यहीं पर ये सीधे प्रूव हो गया, हैज प्रूव। देखिए लास्ट वन जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो लिखा हुआ है sec 4a,
माइनस सेक स्क्वायर ऑफ ए, ये हमारा एलएचएस है और जो हमें आउटकम लेके आना है वो कंप्लीटली 10 के अंदर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें आइडेंटिटी का पता है सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो उसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ऑफ ए का भी होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ ए, इस टाइप से मैंने इसे लिख दिया है। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए टू होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ ए, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, हमको होल स्क्वायर ओपन करना है। किस तरीके से करेंगे होल स्क्वायर को ओपन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ ए जो लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ ए का होल स्क्वायर हम लोग ओपन करें तो इसका जब होल स्क्वायर ओपन होगा तो ऐसी सिचुएशन में होगा 1 प्लस 10 for a plus 2 10 square of a minus 1 minus 10 square of a, ये minus 1 plus 1 को कैंसिल आउट कर देगा, ये 2 10 square of a, ये minus 10 square of a, the final result will be 10 for a plus 10 square of a। यहाँ पर हमने लिख दिया hence proved। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। इसी टाइप के कई सारे एग्जांपल्स आपकी 10th की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, या अगर आप ऐसे लोनी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 11 प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट, ऐसे लोनी अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस गिवन हैं। आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं जो इसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। एग्जांपल 12, if tan theta is equals to 4 by 3, find 3 sin theta plus 4 cos theta divided by 6 sin theta plus 7 cos theta। इस टाइप का क्वेश्चन है, tan theta का वैल्यू आपको गिवन है और एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में तो tan theta गिवन है तो आप sin theta और cos theta निकाल सकते हैं वही ट्रायंगल बनाकर, और उसी तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसका एक सिंपल मेथड है, आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है 3 sin theta plus 4 cos theta divided by 6 sin theta plus 7 cos theta, आप इसमें से कॉमन ले लें, ऊपर से cos और नीचे से cos, दोनों साइड से cos कॉमन ले लेंगे तो ऐसा सिचुएशन हमारा हो जाएगा। देखिएगा cos हम लोगों ने कॉमन लिया है 3 tan theta plus 4 divided by cos theta, यहाँ भी कॉमन आ गया है 6 tan theta plus 7, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हमें 4/3 गिवन है, 3 मल्टीप्लाइड विद 4/3 प्लस में 4 है, डिवाइड में 6 इज मल्टीप्लाइड विद 4/3 और प्लस में कितना गिवन है 7 हमें गिवन है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 4 दैट विल बी 8 एंड ये 2 टाइम्स तो 8 15, 8/15 हमारा फाइनल आंसर उसका एग्जांपल 12 का आ जाएगा। एग्जाम्पल 13 इसी तरीके का है, आप चाहें तो उसमें वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ कॉमन लेके या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप वो भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा tan थीटा का वैल्यू 1/√7 गिवन है, 1/√7 गिवन है तो cosec स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं। पूरा एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा, माइनस का साइन लगा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा आपने लिख दिया, सिंपली डिवाइड करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, इस टाइप का फॉर्मेट बना लें। अच्छा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, देखिए इसको ओपन हम लोग करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड जो है वो हो जाएगा 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस टाइप का हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। -1 to 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो tan का रेसिप्रोकल √7 का स्क्वायर 7 माइनस tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर में 1/7, 2 प्लस 7 प्लस 1/7, the LCM for numerator and denominator both 7, 49 minus 1 48 divided by 14 and 49 and 50
50 and 14, 50 and 14 that is 64। तो हम लोग 8 की टेबल से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 टाइम ये 8 टाइम 2 से 3/4 ये रह जाएगा, 3/4 हमारा हो जाएगा। 16 का टेबल से डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इस क्वेश्चन को आप माइंड लगाने की कोशिश करता है, आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है और हमें जो यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है वो cos थीटा है। इस cos थीटा को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? cos थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय √1 माइनस sin स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट वी विल हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बारे में हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है। √1 माइनस sin स्क्वायर हमें कन्वर्ट करना है। तो 2 sin थीटा it is equals to 2 minus √1 minus sin स्क्वायर। आप ऐसा कीजिए, इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए और उसके बाद दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए। 2 sin थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बनेगा 4 sin स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 sin दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर। आप इसे भी साइड शिफ्ट कर लीजिए। 5 sin स्क्वायर माइनस 8 sin प्लस 3 that is equals to 0। 5 3s are 15 and 5 और 3 इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। तो साइन का तो वैल्यू आ रहा है, आइदर साइन इज इक्वल्स टू 1 और साइन इज इक्वल्स टू 3/5। दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, दोनों ही वैल्यूज हमारे पास इसकी पॉसिबल है साइन थीटा की। तो इस तरह से हम लोग इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे साइन थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा का हमें वैल्यू गिवन है। tan थीटा का वैल्यू हमें गिवन है, देखिएगा 2x x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें दिया हुआ है। आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर लेंगे और इस हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करने के बाद आप sin थीटा और cos थीटा क्लियरली लिख सकते हैं बहुत ही इजीली। और अगर आप चाहें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा करके उसका स्क्वायर रूट लेकर रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका homework है। So now we are discussing the graphs of trigonometric ratios. First trigonometric function is f(x) is equals to sin x। sin x का ग्राफ हमें टेबल अभी देखी, तो टेबल में 0 से 90 तक वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 तक जाता है, 180 से वैल्यू वापस 0 तक आता है। इसी तरह की सिचुएशन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉलो करते रहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो दिखने में इस तरीके का होता है। This is the graph for trigonometric first function, that is sin x। sin x का वैल्यू 0 डिग्री पर, ये एंगल्स हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं इनफाइनाइटली पॉजिटिव एंड हियर these are going to infinitely नेगेटिव। ये y के वैल्यूज हैं और इधर है y का पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वैल्यूज। देखिए ये ओरिजिन है हमारा 0। sin 0 0 होता है, sin 90
प्लस 1 होगा, साइन 180 अगेन 0, दैट इज पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड दैट इज 2 पाई 360। ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ है, इस रिवॉल्यूशन में साइन फंक्शन का वैल्यू 0 डिग्री से बढ़कर 1 तक गया है और उसके बाद डिक्रीज होकर कहां तक चला गया है, 0 तक चला गया है, और फिर फर्दर डिक्रीज होते होते कहां पर चला गया है, -1 पर चला गया है 270 डिग्री पर, और फिर वापस कहां पर आ गया है, 0 पर आ गया है। तो ये साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद 2 पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। 2 पाई के बाद क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर इंटरवल जिसके बाद में कोई भी फंक्शन, लाइक दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, अपना पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। देखिए ग्राफ दोबारा से 0 से स्टार्ट हो गया, फिर वापस उसी तरीके से बनेगा, इधर से 2 पाई चले जाओ वापस 0 से होगा और इसी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद दोबारा से सेम वैसा ही बनना स्टार्ट हो गया है जैसा यहां पर बना हुआ है, एज इट इज बनेगा 2 पाई के गैप के बाद, 2 पाई से 4 पाई के बीच में ये बना हुआ है, 0 से 2 पाई के बीच में, और अगला जो बनेगा वो बनेगा 2 पाई से स्टार्ट होकर 4 पाई तक, ये लगातार चला जाएगा। तो इस ग्राफ के लिए ये जो 2 पाई इंटरवल है, ये जो 2 पाई इंटरवल हमने लिया है, इस 2 पाई इंटरवल को हम लोग बोल देते हैं पीरियड। क्या बोल देते हैं, पीरियड। पीरियड एक ऐसा इंटरवल है जो इस फंक्शन में डालने पर भी इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। पीरियड ऐसे डिफाइन किया जाता है, टी से इसे डिफाइन करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई, बोलते हैं x प्लस t का भी वैल्यू वापस fx आ जाए तो ये t उसका पीरियड होता है, t इज इक्वल टू पीरियड। और साइन फंक्शन का पीरियड कितना है, 2 पाई। साइन फंक्शन का पीरियड कितना है, 2 पाई। आफ्टर 2 पाई इंटरवल द फंक्शन साइन अगेन स्टार्टेड रिपीटिंग इट्स वैल्यू, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। अच्छा, साइन फंक्शन के बारे में और हम बात करते हैं। साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे दिखाई देगा वो कितना है, +1, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास हमेशा कितना आ रहा है, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x, मैक्सिमम साइन x का जो वैल्यू है वो +1 है, और मिनिमम साइन x का जो वैल्यू है वो कितना है, -1। साइन x का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। अच्छा, इसमें x के वैल्यूज कहां तक आ सकते हैं, x के वैल्यू कोई सा भी आ सकता है, एंगुलर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जो वैल्यू होगा साइन फंक्शन का वो -1 से +1 के ही बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट वन थिंग हम देख रहे हैं, एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि ग्राफ जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा इधर बना हुआ है वैसा ही इधर बन रहा है। इस सेंस में देखिए जाइए, ओरिजिन के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, ऐसा कोई भी ग्राफ जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है वो, ऑड फंक्शन। कब ऑड फंक्शन होगा, जब वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, लाइन y = x का ग्राफ अगर आपने देखा है जो ओरिजिन से पास करती है तो वो एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन है ऐसा फंक्शन जिसमें x को अगर रिप्लेस करकर -x रख दिया जाए तो हमारा आंसर नेगेटिव हो जाए। हमारा आंसर क्या हो जाए, नेगेटिव। जैसे साइन के साथ होता है, साइन के साथ ये होता है कि साइन -x इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x। तो इस टाइप का फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। पीरियोडिसिटी हम लोग देख चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग साइन की देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं वो हम ग्राफ देखेंगे cos x का। fx इज इक्वल्स टू cos x का जो ग्राफ है वो दिखने में इस तरीके का होता है। 0 पर जो उसका वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है, वो है +1, और हमारा 90 पर वो 0 है। 180 पर उसका वैल्यू लोएस्ट होता है, दैट इज -1, एंड अगेन
it is 0 at 2 pi. After a certain interval of 2 pi, oh pardon me, that is 3 pi by 2, that is 2 pi. 2 pi पर जो वैल्यू होगा वो उसका अगेन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ग्राफ के लिए वही पर्टिकुलर टाइम हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि इसका कौन सा एक पर्टिकुलर इंटरवल है जिसके बाद से इसका रिपीटेशन ग्राफ का स्टार्ट हो गया है। तो मैंने देखा कि यहाँ से इस टाइप का ग्राफ मेरा बन रहा है और ये किस जगह से मुझे सिमिलर मिलना स्टार्ट होगा, वो 2 पाई से मुझे सिमिलर मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो 2 पाई से अगर सिमिलर मिलना स्टार्ट हो रहा है तो इस ग्राफ का जो पीरियड हमारा है, इस ग्राफ का जो हमारा पीरियड है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई इसका पीरियड हो जाएगा। नेचर ऑड और इवन हमें फाइंड आउट करना है। क्या ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, बट ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। अगर ये दोनों जो साइड्स हैं इनको मैं एक साथ फोल्ड कर दूं तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ग्राफ है वो हमारा है इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की खास बात क्या है? इवन फंक्शन की खास बात है अगर f ऑफ माइनस एक्स है तो भी आंसर एफ एक्स ही आएगा। बात करते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ। हाँ, ऐसा कोई एग्जांपल है एक्स स्क्वायर में अगर आप x की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, वापस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगर मैं 2 इनपुट देता हूं, एक बार इनपुट दिया है मैंने 2 और एक बार दिया है -2, तो ऐसी दोनों सिचुएशन में आंसर मेरा कितना आएगा, 4। यही हम बात कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव वैल्यू डालें या नेगेटिव वैल्यू पर रिजल्ट अगर सेम रहता है तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जाता है। और हमारा cos हमने फाइंड आउट किया कि cos x हमारा क्या है, इवन फंक्शन। इट मींस cos ऑफ -x इट इज इक्वल्स टू cos ऑफ x। ये हमें पता लग गया इवन फंक्शन होने की वजह से। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1, मिनिमम वैल्यू है -1, पीरियड इसका 2 पाई है, नेचर इसका इवन है। ओके, कंटिन्यूटी, यस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है क्या, ग्राफ कहीं पर टूटा हुआ है? नहीं, ग्राफ कहीं पर नहीं टूटा हुआ है, ये लगातार चलता रहेगा। जिस साइड पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है उस साइड भी ये इसी तरीके से बनता रहेगा, बीच में इसमें कोई कट नहीं है। इसी तरीके से हम लोग थर्ड जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फंक्शन जिसे हम बोलते हैं वो है tan x, उसके बारे में उसका ग्राफ देखते हैं। फॉर tan x द ग्राफ इज लुक्स लाइक दिस। 0 पर 0 है और π/2 पर ये इनफाइनाइट पर है, -π/2 पर ये -इनफाइनाइट पर चला जाता है। अब देखिए π/2 पर ग्राफ टूटा हुआ है इसलिए इसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, ये ग्राफ डिसकंटिन्यू होगा। कहां पर होगा डिसकंटिन्यू? एट कहां पर होगा, π/2 पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यू होगा। नेचर के बारे में बात करें तो नेचर में ऑड और इवन हमें बताना होता है। ऐसे सिचुएशन में ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। सिमेट्रिक अबाउट क्या है, ओरिजिन। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन वाले सिचुएशन में ग्राफ क्या होता है, ऑड हो जाता है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और ऑड फंक्शन के लिए हमें पता है, ऑड फंक्शन के लिए tan ऑफ -x का जो वैल्यू है वो -tan x के इक्वल होता है। tan ऑफ -x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, -tan x के इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट। पीरियड जो होगा उसके बारे में बात करते हैं। ग्राफ सेम कब से बनना स्टार्ट हो रहा है, ये π/2 है, ये -π/2 है। π/2 के बाद कब से ग्राफ सेम बनना स्टार्ट हुआ है, टोटल जो डिफरेंस है यहाँ पर -π/2 पे -इनफाइनाइट है और अगेन -इनफाइनाइट आया कहां पर, π/2 पर। या फिर हम दोबारा देख लेते हैं, π/2 पर -इनफाइनाइट है तो दोबारा -इनफाइनाइट कहां पर आया है, 3π/2 पर। इट मींस पाई के डिफरेंस पर, पाई के इंटरवल पर ये जो ग्राफ है दोबारा रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है। इट मींस पाई इसका पीरियड है। इसमें y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में एंगल भी कुछ भी रखा जा सकता है और आउटपुट भी कुछ भी आ सकता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया tan x। अब बात कर रहे हैं cot x के बारे में। सो tan x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है, π/2 पर वो 0 होता है, 0 पर
इनफाइनाइट की तरफ जाता है, पाई पर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाता है, तो सबसे पहली बात इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा प्लस इनफाइनाइट है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, पीरियड के बारे में बात करें तो ग्राफ का जो रिपीटेशन है जीरो पर वो प्लस इनफाइनाइट है और वो प्लस इनफाइनाइट है कहां पर, पाई पर। तो इट मींस पाई इंटरवल के बाद उसका रिपीटेशन लगातार स्टार्ट हो जाता है, तो पीरियड है cot x का वो रहेगा पाई। कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है कि ग्राफ के बीच में एक भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जीरो से हमारा ग्राफ इनफाइनाइट से स्टार्ट हो और यहां से यहां पर चला गया, बट पाई बाई 2 पाई पर अगर हम बात करें, पाई बाई 2 से तो रेगुलर चल रहा है, पाई पर अगर हम बात करेंगे तो पाई पर ग्राफ टूटा हुआ है, इट मींस ये डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू एट कहां पर, पाई पर। डिसकंटिन्यू एट कहां पर, पाई पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेचर के बारे में बात करते हैं तो नेचर अगर देखा जाए तो ओरिजिन के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। तो ऐसा फंक्शन जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है वो हमेशा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की क्या खास बात होती है, ऑड फंक्शन की खास बात ये है कि ऑड फंक्शन cot ऑफ माइनस x का जो वैल्यू होगा माइनस ऑफ cot x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा cot x फंक्शन है। देखिए ग्राफ्स का जो बेसिक हमारा जो वर्क होगा वो कई क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने में हमें काम आएगा। एनालिसिस के थ्रू हम कई क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ज्यादा कैलकुलेशन किए। सपोज अभी तक हमने साइन कॉस टेन कॉट के ग्राफ देख लिए हैं और सेक और कोसेक के ग्राफ बाकी। मैं अगर आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताइए cot 1 बड़ा है या cot 1 डिग्री, इसके बारे में बात करनी है। Which of these are greater, cot 1 और cot 1 डिग्री। यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है वो रेडियन में है। रेडियन का जो वैल्यू होता है 1 रेडियन का वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 57 डिग्री होता है। cot 1 के बारे में बात करेंगे तो cot 1 डिग्री बिल्कुल यहीं पर है और ये इनफाइनाइट से थोड़ा सा ही कम होगा। इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम होगा और cot 1 जो है रेडियन वो 60 डिग्री के आसपास है। तो 60 डिग्री पाई अपॉन 3 यहां पड़ता है। तो इसका वैल्यू cot 1 का जो 1 डिग्री का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा किससे, cot 1 से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बाय एनालिसिस ग्राफ्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि 1 डिग्री cot 1 डिग्री 0 के पास है और वो इनफाइनाइट से थोड़ा सा ही कम होगा। इसका मतलब cot 1 डिग्री का वैल्यू बहुत बड़ा है कंपेयर टू cot 1। cot 1 क्या है, cot 1 जो है इस 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 57 होता है। 57 cot अगर अप्रोक्सीमेट आप ये समझ लीजिए कि cot 60 का हमको बात करना है। cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है जो कि बहुत ही छोटा होगा कंपेयर टू 1 डिग्री। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चंस हमें दिया हुआ है या यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, अगर आप ग्राफ्स को ढंग से जानते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जानते हैं, पीरियड्स के बारे में जानते हैं, तो इन ग्राफ्स को आप, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली और फ्लुएंटली सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। तो अब हम लोग देख रहे हैं हमारा sec x का ग्राफ। सो sec x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है कि 0 पर sec का जो वैल्यू होता है, 0 पर sec का जो वैल्यू है वो +1 है और पाई पर जो वैल्यू है वो माइनस का हमारा 1 है। पाई बाई 2 पर ग्राफ इनफाइनाइट पर इसका पहुंच जाता है, माइनस पाई बाई 2 पर भी इनफाइनाइट पहुंच जाता है। क्लियरली द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। देखिए इधर जैसा बन रहा है उधर ये इधर भी वैसा ही बन रहा है। तो नेचर ऑफ द फंक्शन के बारे में अगर बात करें, सिमेट्रिक अबाउट अगर y एक्सिस है तो इस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा इवन फंक्शन हो जाता है। इवन फंक्शन होने का मतलब है कि sec ऑफ -x का जो वैल्यू होता है वो sec ऑफ x के इक्वल होता है। सिंपली मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। पीरियड के बारे में बात करें तो यही सेम ग्राफ 0 पर 1 है, उसके बाद ये सीधा हमारा चला जाता है 2 पाई पर। 2 पाई पर ये 1 है तो इसका जो पीरियड होगा वो हमेशा 2 पाई होगा। कंटिन्यूटी, ग्राफ टूट चुका है कौन से पॉइंट पर, पाई बाई 2 पर, तो नॉट डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू है कहां पर है, पाई बाई 2 पर। देख लीजिए। और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो हो जाएगा हमारा cosec x। So the last graph of the series is
cosec x, और cosec x जो होता है वो cosec x रेसिप्रोकल है किसका, sin x का। तो cosec x का जो ग्राफ है वो π/2 पर हमारा कितना हो जाएगा 1, π/2 पर हमारा 1 होगा और 3π/2 पर हमारा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये जो ग्राफ है इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो प्लस इनफाइनाइट है, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, और ग्राफ कहां पर टूटा हुआ है पाई पर, क्योंकि sin पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और आपने जब उसका रेसिप्रोकल लिया sin पाई का तो वो इनफाइनाइट की तरफ चला गया। तो इस सेंस में ये ग्राफ डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू एट पाई, डिसकंटिन्यू एट पाई, ठीक है। और ये तो मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए पाई बोला है, जब भी हमारा n पाई होगा उस केस में ये हमेशा यहां से टूटा भी हुआ होगा। अब ये 2n+1 पाई का मतलब हो गया ऑड पाई जितने भी होंगे हर ऑड पाई पे ये टूटा हुआ होगा। पीरियोडिसिटी के बारे में बात करें तो पीरियोडिसिटी इसका हो जाएगा 2 पाई। नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर ऐसा है कि जैसा इधर बना हुआ है सिमिलरली ये बना हुआ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, तो ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होने का क्या मतलब है, ऑड फंक्शन होने का मतलब है cosec ऑफ -x दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cosec x। ये हमारा किसका मतलब हो गया, ऑड फंक्शन होने का मतलब हो गया। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ देख ली, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा इसी चैप्टर सेकंड का बी सेगमेंट है, दैट इज अलाइड एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।